तो आखिरकार दोस्तों देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को चुप्पी तोड़नी ही पड़ी। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को पहली बार छात्रों से जुड़े हुए मसले पर चुप्पी तोड़नी पड़ी है। तो क्या ये सीजेपी के हुए विरोध प्रदर्शन के बाद मोदी जी को चुप्पी तोड़नी पड़ी है, या फिर राहुल गांधी की तैयारियों के बाद मोदी जी डर चुके हैं? क्या है असली मकसद? किस तरीके से आज एनडीए ने बड़ी बैठक बुला ली है, ये सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। पहले ही शुरुआत में लोकसभा की कार्रवाई होते ही स्थगित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि राहुल गांधी तुरंत जो है बड़ी बैठक लोकसभा के स्पीकर से कर ली। यानी राहुल गांधी ने लोकसभा के स्पीकर से बातचीत करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के, छात्रों के परीक्षाओं में जो लीक हो रही है उस मसले को लेकर के, सीबीएसई में हो रही गड़बड़ी को लेकर के हम सदन की पटल पर सत्ता से जवाब चाहते हैं। यानी सरकार से जवाबदेही तय कराना चाहते हैं, जिसके लिए हमें समय मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर सदन के अंदर चर्चा की जाए। तो आज राहुल गांधी ने पूरी तैयारियों के साथ विपक्ष के कई पार्टी सांसदों के साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मीटिंग करी गई, और मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि अब इस पूरे मसले को संसद में उठाया जाएगा। छात्र अपना आंदोलन जो है सड़क पर कर रहे हैं, इनका आंदोलन इधर, लेकिन सदन के अंदर राहुल गांधी ने भी मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों यही कारण रहा, ये डर है कि पहली बार राहुल गांधी के इस पूरे ऐलान से, इस पूरी तैयारियों से मोदी जी को पहली बार बोलना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ा है। दोस्तों कैसे 24 घंटे के भीतर सरकार ने 2 बार जो है कदम पीछे झुका लिया है। मैं बताऊंगा कैसे 2 बार पीछे कदम हटाया गया सरकार की तरफ से 24 घंटे के भीतर। खबर की शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों। खबर की शुरुआत एनडीटीवी हिंदी की खबर लिखा, एनडीए मंगल मिशन बैठक में पीएम मोदी का नीट पर बड़ा बयान, कहा छात्रों के भविष्य के साथ बुरा नहीं होने देंगे। आज एनडीए की बैठक हुई और उसमें तमाम वो सांसद भी रहे जो दूसरी पार्टियों से जुड़े। तो आज बड़ी बैठक हुई क्योंकि संसद की शुरुआत हो रहा है। कई सारे मसले हैं, छात्रों से जुड़े हुए मसले हैं, कई सारे मसले हैं। पहली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बैठक करने के बाद, एनडीए के साथ जो बड़ी बैठक की गई है उस बैठक के बाद छात्रों के लिए कुछ कह रहे हैं। पहली बार 30 दिनों से धरने बैठे हैं छात्र, लेकिन पहली बार राहुल गांधी के एक्शन के बाद ये बोलना पड़ रहा है। मैं मोदी जी क्या करें मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा खबर पढ़ दूं। खबर में लिखा है, नीट मामले को पीएम मोदी ने एनडीए की मंगल मिशन बैठक में बयान दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ बुरा नहीं होने देंगे। आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई, ये पूरी खबर है। अब मैं आपके लिए चलता हूं कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको लिए चलता हूं कि आज अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं। तो मोदी जी क्या कह रहे हैं, आज तक ने जो लिखा, क्या लिखा आज तक ने, ये 3 पोस्टर आज तक ने लिखा, पेपर लीक एक घोर पाप है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, मोदी जी कह रहे हैं। दूसरी बात, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा, मोदी जी कह रहे हैं। तीसरी बात, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। ये 3 बड़ी बातें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज कह रहे हैं। छात्रों से जुड़े हुए मसलों पर लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहे, राहुल गांधी लगातार रैली पर रैली करते रहे, कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन करती रही, लेकिन आज 1 महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार चुप्पी तोड़ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कल के दिन जो सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, जो कल के दिन हालात देखने को मिले, जिस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, तब तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही ये बात सदन की पटल पर रखने के लिए राहुल गांधी तुरंत अचानक बैठक कर लेते हैं तमाम सांसदों के साथ, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलने पर मजबूर होना पड़ता है। और यही कारण है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी को आकर के बोलना पड़ रहा है कि छात्रों के साथ ये जो पेपर लीक हो रहा है ये घोर पाप है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, अब ये तो कोई नहीं जान रहा। खैर, अब खबर आ रही है सीजेपी के प्रोटेस्ट से, चूंकि कल के दिन बड़ी रैली थी, बड़ा प्रोग्राम था और कल के दिन ही सरकार की तरफ से जेपी नड्डा ने बुला लिया। नहीं तो शिक्षा मंत्री हैं, नहीं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते क्या सोच करके जेपी नड्डा ने सीजेपी को बुला लिया बातचीत करने के लिए। और सीजेपी की तरफ से 2 लोग गए भी, दोनों प्रवक्ता वहां चले गए, बात विचार भी किया, 3 बड़ी मांगे भी की कि भाई जो इस दुनिया में जो छात्र नहीं है उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, साथ ही साथ सोनम वांगचुक है उनको जो है छोड़ा जाए, बाहर निकाला जाए, कई सारी मांगे, लेकिन लगभग 3 जो है जो बड़ी मांगे की गई। और अब खबर आ रही है सीजेपी के प्रोटेस्ट से, अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि न वो सरकार के पास जाएंगे और न वो सरकार के पास जाएंगे, न ही वो संसद मार्च करेंगे। जिसको बात करनी है वो जंतर मंतर पर आए। एनडीटीवी इंडिया ने लिखा, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का बयान, संसद मार्च नहीं करेंगे, सरकार से बात करने नहीं जाएंगे, सरकार बात करने जंतर मंतर पर आए। दोस्तों, कल के दिन यही सवाल पूछा जा रहा था बार बार कि जब बड़ा प्रोग्राम था तो सीजेपी के लोग सरकार से बातचीत करने के लिए क्यों गए, परसों चले जाते, ये सवाल पूछा जा रहा था। आज अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि न वो मार्च करेंगे और न ही सरकार से बातचीत करने जाएंगे। अगर सरकार को बातचीत करनी है तो दिल्ली के जंतर मंतर पर खुद आए और बात विचार करे और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तैयारियां हो रही हैं। अब मैं आपको आज की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये वीडियो आज की है, अभी की है। भारी भयंकर भीड़ वहां पर आ चुकी है दोस्तों, भयंकर भीड़ आ चुकी है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये आंदोलन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सरकार की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लोगों की भागीदारी और बढ़ती जा रही है। कल के दिन जो हुआ, कायदे में देखा जाता तो लोग वहां पर जाते ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से डर का माहौल है कोई नहीं जाता। लेकिन आज आप देखिए दोस्तों, जिस तरीके से भीड़ आ रही है, यह भीड़ बता रही है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि और तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी के एक्शन में आने के बाद चुप्पी तोड़ रहे हैं? क्या कुछ होने जा रहा है? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।